हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। माई सेल्फ निखिल राज पुरोहित एंड आई वेलकम यू टू फिजिक्स बाय निखिल राज। तो देखो, उम्मीद करता हूँ मैं कि तुम्हारा जो क्रैश कोर्स जो है बढ़िया तरीके से चल रहा होगा, तो तुम उसको बढ़िया एंजॉय कर रहे होगे ना। एंजॉय करने का मतलब कि वो आपका काफी हेल्प कर रहा होगा रिवीजन के अंदर। हमारी कोशिश पूरी है कि हम उसको जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी करवा दें, ठीक है ना। और हम ट्राई भी यही कर रहे हैं कि एटलीस्ट मुझे ऐसा लगता है कि 15 मई से पहले पहले तो वो फिनिश हो जाएगा। और अगर उससे पहले भी हम कर पाते हैं तो और बेहतरीन हम ट्राई करेंगे ना। बीएससी तो हर हाल में 15 मई से पहले खत्म हो जाएगी। और एमएससी की मुझे लगता है 2-2 घंटे के 3 लेक्चर आएंगे, तो उसमें वो खत्म हो जाएगी, है ना। हमारी पूरी ट्राई है, बाकी देखो कब फिनिश होता है, क्योंकि इतना डेडिकेशन तो हम पेड बैच में भी काम नहीं करते जितनी डेडिकेशन से हम इस फ्री क्रैश कोर्स में काम कर रहे हैं, है ना। और तुमने, मैं उम्मीद करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और प्लेलिस्ट का लिंक संभाल के रखा होगा, ताकि तुमको जब भी रिवीजन करना हो तुम रिवाइज कर सको। और टेलीग्राम चैनल जो है उसको भी तुमने ज्वाइन कर रखा होगा। वहां पे मैंने सारी पीडीएफ डाल दी है अब तक, जितना भी क्रैश कोर्स में हमने सब्जेक्ट करवाए हैं उनकी सारी पीडीएफ वहां अपलोड कर दी गई है। और इसी के साथ बाकी सारे भी है ना, जैसे जैसे होते जाएंगे वैसे वैसे वहां पीडीएफ अपलोड होती जाएगी। और एक फुल लेंथ टेस्ट जो है, ठीक है, फुल लेंथ टेस्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। और उसकी पीडीएफ और जो ओएमआर है वो मैं आपको टेलीग्राम पे ही वहीं शेयर करूंगा, आज शेयर कर दूंगा, है ना। तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। अब वो ऐप में भी आप देख सकते हैं। अब ऐसा नहीं करेंगे कि आपको फर्स्ट फुल लाइन दे दिया, उसकी आंसर की नहीं है, उसके सॉल्यूशंस नहीं है, नहीं, उसके सॉल्यूशंस भी होंगे और उसकी आंसर की भी होगी, ठीक है। वो आपको बहुत जल्दी बता दिया जाएगा, लिंक प्रोवाइड कर देंगे उसका, मतलब टेलीग्राम में डाल दूंगा मैं कि इस फोल्डर में जाकर के यहाँ तुम्हें वो फ्री टेस्ट जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो आप एक बार जाकर के वो चेक करना और उस फ्री टेस्ट को अटेम्प्ट करना, ठीक है ना। मतलब इतना अगर क्रैश कोर्स फ्री करवा रहे हैं तो एक फ्री टेस्ट भी दे देते हैं, वो आप बढ़िया से एंजॉय करना, ठीक है। तो देखो, ये वीडियो जो है इसमें हम बढ़िया तरीके से 2-3 पॉइंट के बारे में बात करना चाहते हैं जो मेरे दिमाग में आए थे, है ना। एक पॉइंट मेरे दिमाग में आया रिवीजन का, कि तुम लोग रिवीजन किस तरीके से कर रहे हो, है ना। ये मेरा थोड़ा सा पीओवी है, जो मैंने लास्ट के कुछ साल 2020 से लेकर के 25 26 तक जो मैंने सीखा फिजिक्स के अंदर एग्जाम देते टाइम, वो थोड़ा सा एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करेंगे। और एक यहाँ पे बात करेंगे अपने टेस्ट सीरीज की, ठीक है, कि कोई भी अगर टेस्ट दे रहे हो तो आप वो थोड़ा सा कैसे ध्यान रखना चाहिए। और एक बात कर सकते हैं शॉर्ट नोट्स की थोड़ी सी, ठीक है, शॉर्ट नोट्स की थोड़ी सी बात कर सकते हैं, है ना। और एक ये बात कर देते हैं 1 मंथ, है ना, चार्ज अप, कि लास्ट के 1 महीने में आप जो है वो चार्ज अप कैसे रहेंगे। ये 4 पॉइंट है और मुझे लगता नहीं इनके अलावा कोई खास पॉइंट बचा है, ठीक है। और यहाँ मैं ट्राई करूंगा थोड़ी सी पेपर 1 और पेपर 2 मैं दोनों की ही बात कर लूँ, ठीक है। तो पहला पॉइंट अपने पास लेके अपने आते हैं रिवीजन। रिवीजन, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि जो रिवीजन है ना, वो ही डिफरेंशिएट करेगा तुम्हें तुम्हारे एक्सीलेंस से, समझ रहे हो, मतलब तुम्हारे सिलेक्शन के बाद में आता है, पहले आता है तुम्हारा प्राइम, है ना। मतलब जो तुम्हारा लेवल है, तुम कितने मार्क्स ला सकते हो और अभी तक तुम इतने ला रहे हो, इतने ला सकते हो, इतने ला रहे हो, है ना। वो डिफरेंस है ना, वो रिवीजन ही क्रिएट करेगा। रिवीजन करने के कई तरीके हो सकते हैं, ये बात आप पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर रिवीजन करने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला रिवीजन ये हो सकता है कि आपके पास जो फुल नोट्स है, फुल जो आपके पास नोट्स हैं, ठीक है, उनसे आप रिवाइज करो। और रिवीजन बहुत फास्टली करते हैं, रिवीजन के अंदर चीजें लिखते नहीं है, ये ध्यान रखना। आप कई स्टूडेंट क्या करेंगे, लिख लिख के देखेंगे, ये फॉर्मूला ऐसे है, ये फॉर्मूला ऐसे है, नहीं इतना नहीं। हाँ, लिखना है तो एक पेज से मात्र एक लाइन आप लिख सकते हो, इतनी स्पीड में आपको रिवीजन करना है। अब रिवीजन आप फुल नोट से कर सकते हैं, ठीक है, कि भाई फटाफट इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से चल सकते हैं। वहां नोट्स में आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको हल्का सा देख सकते हैं, लिखना किसी को नहीं है, सोल्व नहीं करना है, दिमाग में सोल्व करवा रहे, ये ऐसे हो जाएगा, अरे ये ऐसे हो जाएगा। इसी तरीके से आपके पास असाइनमेंट है, उनको भी आपको ऐसे ही करना है, ठीक है। और जो आपको, अगर आप कोई पीवाईक्यू वगैरह की बुक लेके बैठे हैं जीके के लिए, तो उसको भी आपको इसी तरीके से देखना है। यहाँ एक सबसे बड़ी बात ये हो जाती है, ठीक है, इस टाइम उस पार्ट को नहीं छेड़ना है, उन क्वेश्चंस को नहीं छेड़ना है, वो बहुत टफ है, ठीक है ना। याद रखना, क्या होता है कि कुछ बहुत टफ क्वेश्चन होते हैं, वो असाइनमेंट्स वगैरह में, टेस्ट वगैरह में जहां भी दिए होते हैं ना, उनको आप एक बार स्किप करो, ठीक है। टफ क्वेश्चन का आप पहुंचोगे ना जब आप इजी और मॉडरेट वाले कर लोगे, ठीक है ना। और वो टाइम आता ही नहीं है कि आप इजी भी कर दो और मॉडरेट भी कर दो और टफ में भी हार्ड डाल लो पेपर के अंदर, ठीक है। इट विल बी द बेस्ट कि रिवीजन के टाइम मोटा मोटी आपको सारा सिलेबस कवर करना है। तो चाहे तो आप फुल सिलेबस से भी कर सकते हो। फुल सिलेबस में क्या करना है, फटाफट फटाफट देखा, कुछ भी नहीं लिखना है, ठीक है।
या फिर अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे जैसे मैंने बना रखे थे, और उनको मैं हर टाइम पढ़ लेता था, मतलब जब भी कोई एग्जाम देता था उनसे पहले पढ़ लेता था। फर्स्ट ग्रेड से पहले मैंने शॉर्ट नोट नहीं बनाए थे, ठीक है। नेट से पहले मैंने बनाए थे, तो वो मैं चाहे वो मेरा नेट का एग्जाम हो, चाहे गैट का हो, चाहे टिफर का हो, चाहे बारक का हो, चाहे जेस्ट का हो, सबसे पहले मैं उन्हीं को रिवाइज करता था। तो ये दो तरीके हैं और दोनों ही सही है। पर ये ध्यान रखना, रिवीजन जो आपका वो क्या होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा फास्टली होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फास्टली, है ना। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखें। फास्टली मतलब मान लो बीएससी का अगर एक सब्जेक्ट है, बीएससी का अगर एक सब्जेक्ट की बात करूं मैं, तो मैक्सिमम 1 डे, मैक्सिमम कितना दिन देना है आपको? 1 डे देना है, ठीक है। इतना फास्टली आपको रिवीजन होना चाहिए। 11th 12th का जब मैंने रिवीजन किया था ना, तो मैंने क्या किया था, इसका रिवीजन 2 दिन में कर दिया था। 2 दिन में किया था, 1 दिन में किया था, याद नहीं मुझे, ठीक है। पर आप मान लो कितने दिन में कर दिया था? 2 दिन में। एक दिन में 11th खत्म, एक दिन में 12th खत्म। जब मैं एक दिन के अंदर 11th खत्म कर रहा हूँ, तो मैं इसके क्वेश्चन थोड़ी कर रहा हूँ, है ना। तो क्वेश्चन से आपको बहुत ज्यादा नहीं करने होते, रिवीजन का टाइम होता है, जो कंटेंट आपने पढ़ रखा है उसको फटाक से आपको सलटाना है, ठीक है। तो ये बीएससी वाले, अगर आपने नोट्स वगैरह नहीं बना रखे रिवीजन के लिए, तो जो अपने क्रैश कोर्स करवाया है उसको देख लेना आप, ठीक है। और जो पीडीएफ मिलेगी आपको, जो टेलीग्राम में पीडीएफ मिलेगी, उसका प्रिंट निकलवाओ और उसी को घोट लो आप। ये इस तरीके से उसके मल्टीपल रिवीजन आप कर दो, तो आपका काफी ज्यादा फायदा वहां हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन के अंदर आप ऐसे कर सकते हो। और मेरी बात मानना, परफेक्ट टाइम चल रहा है रिवीजन के लिए। लास्ट के 10 दिन के अंदर रिवीजन नहीं होता है, ठीक है। लास्ट के 10 दिन के अंदर थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल रिवीजन होगा। लास्ट के 10 दिन में क्या होगा? फाइनल रिवीजन होगा, ठीक है। अभी भी रिवीजन का टाइम चल रहा है, बिल्कुल प्राइम रिवीजन का टाइम चल रहा है। लास्ट के 10 दिन में आप फाइनल रिवीजन लगाएंगे, है ना। वहां ये नहीं अभी तो रिवीजन लगा रहे हो, कुछ डाउट आ गया, अरे ये कैसे होगा, तो उसका फिर भी आप 5-4 मिनट दे सकते हो, ठीक है ना। बाकी बढ़िया तरीके से रिवाइज करो, बहुत फास्टली रिवाइज करो, ताकि आपका 1-2 रिवीजन हो जाए 10 दिन बचने से पहले। और रही बात ऐसे कि सर रिवीजन करना कब बंद करना है, तो कुछ नहीं करना बंद। लास्ट के जैसे आपका 3 को और 5 को है ना, तो आप 3 को अगर अर्ली मॉर्निंग है, तो आप 2 को अपनी जो पढ़ाई है वो बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। 2 को अपनी पढ़ाई बंद कर सकते हैं। और इस टाइम लास्ट के 7-8 दिनों के अंदर बहुत ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने, अपने फ्रेंड्स को आप क्वेश्चन भेज रहे हो, ठीक है ना, या वो आपको भेजने हैं, या किसी ग्रुप में आ रहे हैं कि अरे ये क्वेश्चन सोल्व करो, ग्रुप में वही क्वेश्चन आता है जो होता नहीं, ध्यान रखना मेरी बात, ठीक है। और जो क्वेश्चन ग्रुप में आता है वो कभी पेपर में नहीं आता, ठीक है। तो थोड़ा सा ये सोच के चले, अभी बढ़िया तरीके से अपना फास्ट रिवीजन करें। वो तरीका आपको कैसे भी हो सकता है, कभी कभी मैंने फुल नोट से भी रिवीजन किया है, कभी कभी मैंने शॉर्ट नोट से भी किया है, ठीक है। और रिवीजन कम से कम 5 बार आपका हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मैं अब तक सोच रहा हूँ, लगभग दूसरी तीसरी बार आपका रिवीजन चल रहा होगा। और जो स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं रिवीजन करने के बाद टेस्ट देंगे, तो बहुत बड़ी गलत फहमी में आप हो, ठीक है। पार्ट वाइज आपको पहले ही लगा लेने चाहिए थे। अब टाइम चल रहा है किसका? फुल लेंथ का। तो आप जो है फुल लेंथ टेस्ट लगाइए बहुत शानदार तरीके से, ओएमआर के अंदर प्लस पेपर की पीडीएफ का प्रिंट निकलवा के, ताकि आपको पूरा ऑफलाइन वाला फील है ना। ये आपके मार्क्स में कम से कम कुछ नंबर का इंक्रीमेंट देगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप कर सकते हैं। तो रिवीजन का मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया है। इसके बाद अपना पॉइंट क्या था? टेस्ट सीरीज, शॉर्ट नोट्स और 1 मंथ, है ना। बात आती है टेस्ट सीरीज की, ठीक है। पहली बात तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पार्ट वाइज टेस्ट जो है अब तक तुमने फिनिश कर दिए होंगे, ठीक है। और जब भी आप रिवाइज करो, तो वो टेस्ट सीरीज के जो क्वेश्चन है उनको आप थोड़ा बहुत जो है, जो आपने पहले टेस्ट दिए हैं पार्ट वाइज वाले, उनको आप देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद आती है फुल लेंथ टेस्ट की, ठीक है ना। फुल लेंथ टेस्ट ये है ना, आपकी वो प्रैक्टिस है जो आपको बहुत आगे ले जाके छोड़ेगी। कहाँ ले जाके छोड़ेगी? बहुत आगे ले जाके छोड़ेगी। तो फुल लेंथ टेस्ट जब आप दे रहे हो, तो आपको ये बहुत ही तगड़े तरीके से देना है, ठीक है। बढ़िया से अपना ओएमआर निकालो, ठीक है। बढ़िया से अपना पेपर का पीडीएफ निकालो, ठीक है। और उसको आराम से शांति से बैठ के ना, शांति से बैठ जाओ, और 3 घंटे में उसको अटेम्प्ट करो, ठीक है। जब 3 घंटे में हो गया, तो वो क्या कर दो? सबमिट कर दो ऐप के अंदर। जहां से भी आपने टेस्ट बाय कर रखी, कोई दिक्कत नहीं, हमसे बाय कर रखी बढ़िया, नहीं हमसे बाय कर रखी तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। और ये आपको मेरा चैलेंज है कि सबसे रिलेवेंट हमारी है। ये आप टाइम के साथ रियलाइज करोगे, कोई बात नहीं, ठीक है। और जब ये हो गया ना, तब इसका आपको क्या करना है? एनालिसिस करना है ना। तब आपको इसका एनालिसिस करना है। सिर्फ एक ही बात मैं यहां बोलता हूं, ठीक है ना। कितने आए आपके जो मार्क्स है, वो कितने आए, है ना, और कितने आ सकते थे,
कितने आ सकते थे, है ना? वो पता लग जाता है, अरे यार मैं ये भी कर सकता था, ये भी कर सकता था, ये मेरी सिली मिस्टेक है। मतलब मान लो 450 में से आपके मार्क्स आए हैं 200, ठीक है, जीके प्लस फिजिक्स मिला के, और कैपेबल थी आपके कितने की, 250 की, तो ये 50 नंबर का डिस्कशन डिफरेंस है ना, ये आपका सिस्टम जो है वो बिगाड़ रहा है। इस डिफरेंस को आपको क्या करना है, सही करना है। पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे करना है, बिल्कुल राउंड सिस्टम के रूप में करना है। राउंड सिस्टम क्या होता है वो मैं बहुत बार बता चुका हूँ, और अपने चैनल के ऊपर उसकी वीडियो भी है, तो आप वो देख लेंगे तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी कि पेपर कैसे आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, ठीक है ना? तो फुल लेंथ टेस्ट आप अटेम्प्ट करें, और फुल लेंथ टेस्ट ऐसे नहीं है कि सारे एक साथ दे दिए, एक वीक में 5 दे दिए, नहीं, कम से कम 2 दिन का तो गैप रखो, 2 दिन का गैप रखो, 3 दिन का गैप रखो, उसमें रिवीजन कर दो, या ऐसे कर लो, 4-5 दिन लगाओ, एक फुल लेंथ दो, रिवीजन करो, फिर फुल लेंथ दो, और रिवीजन आप 3 दिन में भी कर सकते हो, 4 दिन में भी कर सकते हो, ओके। और एक रियलिटी बताऊं क्या, बहुत ज्यादा मैटर नहीं करेगा अब पढ़ा हुआ, मैटर करेगा तुम्हारा माइंड सेट, कि फुल लेंथ पेपर जो तुम दे रहे हो तो तुम्हारा माइंड सेट कैसा है, कैसे तुम उसको टैकल कर रहे हो, कैसे तुम राउंड वाइज जा रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो उसमें ऑप्शंस देख के कैसे कर रहे हो, ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है, ठीक है? तो इनको थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इसके बाद मेरा थर्ड था शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स थे ना, शॉर्ट नोट्स का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देखो अपने, आओ। पहली बात तो शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, शॉर्ट नोट्स एक है ना वो जूस है ना, वो बना हुआ जूस है जो आपको बार बार पीना है। बार बार पीना मतलब होता क्या है कि एक पेज है, उसमें से मुश्किल से 2 या 3 लाइन होती है जो इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? तो आपको एक नोट्स अलग से बनाते होते हैं, और वो जितनी छोटी कॉपी होती है ना, उतनी छोटी कॉपी आप ले सकते हो, उसमें आप लिखते हो ये मेरे शॉर्ट नोट्स है, उनको मल्टीपल टाइम रिवाइज करते हो। अगर तुमने शॉर्ट नोट नहीं बनाए हैं, और ऐसा लगता है कि सब शॉर्ट नोट बनाने का टाइम नहीं है, तो तुम क्या करो, अपने जो टेलीग्राम पे नोट्स डाले, अपने जो टेलीग्राम पे अपने नोट्स डाल लेना, फ्री वाले, फ्री क्रैश कोर्स वाले, ठीक है? तो उसमें आप हाईलाइट करके रख लो, है ना, वो शॉर्ट नोट्स ही है, वो बस ज्यादा स्लाइड्स हो गए, तुम्हें लग रहा है बड़े, बाकी वो शॉर्ट नोट्स ही हैं, ठीक है ना? तो उनको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, उनको आप यूज कर सकते हो। अब तुम्हें ये लगता है फ्री में कंटेंट करवाया है तो भैया घटिया कंटेंट है, नहीं, वो प्राइम कंटेंट है, वो मैं चाहता तो ऐप पे भी डाल देता 2,000 रुपए में, ठीक है, तो भी वो सेल हो जाते बढ़िया, पर नहीं, वो मैंने क्यों किया, सब अपने फायदे के लिए करते हैं, मैंने अपने यूट्यूब की ग्रोथ के लिए किया, कि मेरे को जो है वो यूट्यूब पे ग्रोथ मिले, और मेरे को जो आरपीसी कैंडिडेट है वो जाने थोड़ा कि फिजिक्स बाय निखिल राज भी एग्जिस्ट करता है। तो ये मत सोचना फ्री में किया है तुम्हारे लिए, नहीं, मैंने भी अपने मतलब के लिए किया है, यूट्यूब की ग्रोथ के लिए किया है, ठीक है, सिंपल बता रहा हूँ। बाकी वो बहुत प्रीमियम कंटेंट है आपके लिए, ये मत ज्यादा मैटर करता है कि बहुत प्रीमियम कंटेंट है, उसको आप बढ़िया से प्रिंट निकालो, उसको हाईलाइट कर लो जहां आपको लगे, ठीक है, और उसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ो, शानदार तरीके से पढ़ो, वो बहुत काम आपके आने वाला है। तो शॉर्ट नोट्स के अंदर आपको इतना ही करना है, और जब भी कोई टेस्ट टेस्ट देते हो और लगता है कि यार ये कॉन्सेप्ट में छूट रहा है मेरा, ठीक है, तो वो आप ऐड कर लो। मैं शॉर्ट नोट्स कैसे बनाता था, मैंने अपने नेट के शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले प्लस वो पॉइंट जो मुझे याद नहीं रहता, जो चीज मुझे आसानी से याद रह जाती है, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन एटम की रेडियस हो गई, वेलोसिटी हो गई, एनर्जी लेवल्स हो गए, अब ये याद रहते हैं, ठीक है ना, इनको क्या लिखना, तो क्या करता था मैं इनको नहीं लिखता था, जो चीजें मुझे टफ लगती थी, जैसे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ आर क्यूब, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ 1/r, ऐसी चीजें आप थोड़ी लिख सकते हो, वो आपकी काफी हेल्प कर देगी। ये आपका थोड़ा सा रह गया शॉर्ट नोट्स का खेल। अपने पास आता है लास्ट मंथ मोटिवेशन, ठीक है ना, कि आपको लास्ट महीने ना चार्ज अप क्या रखेगा, ठीक। देखो सिंपल सी बात मैं यहाँ बोलता हूँ, मैं ज्यादा चीजों को उलझाता नहीं हूँ, नया मुझे ज्यादा उलझाना पसंद है, साफ कहना सुखी रहना, अपने बुजुर्ग जो बात कहते थे उस पर चलता हूँ मैं। मेरे को ऐसा लगता है, देखो सिंपल सी मैं बात बोलता हूँ, आज तुम चाहे जो भी कर रहे हो, ठीक है ना, जितनी भी तुम मेहनत कर रहे हो ना, जितनी भी, चाहे तुम, मतलब वो जरूरी नहीं है आप दिन के अंदर 24-24 घंटे पढ़ो, नहीं, 24 में से बढ़िया अच्छा है 8-10 घंटे आप निकाल लो, 12 घंटे लगभग आप, अभी आपकी स्टडिंग जो है वो होनी चाहिए एटलीस्ट। सोशल मीडिया सारा बंद होना चाहिए, यूट्यूब पे जहां आप जुड़े हुए हो, चाहे फिजिक्स वानी की क्लास से जुड़े हो, चाहे और कहीं से जुड़े हो, तो वहां से आप जुड़े रहिए, अपने मेंटोर जो है उनके कॉन्टेक्ट में रहिए, है ना, क्योंकि जो तुम गलती करोगे उसको रिपीटेड करते जाओगे, उसको वो सही कर देंगे, उनको बता दो कि सर मैं तो ऐसे ही कर रहा हूँ चीजें, ठीक है, तो वो आपको थोड़े से सजेशंस दे देंगे कि ऐसे करना है। और लास्ट मंथ के अंदर है ना, आपके मेंटर जो कहें आपको
कि भाई ऐसे करना है, वैसे मान लेना, ठीक है ना? क्योंकि वो पता नहीं कितने लोगों को गाइड करते हुए यहाँ तक पहुंचे। आज है ना, मैं स्क्रीन के इस साइड हूँ, तुम स्क्रीन के उस साइड हो, है ना? तो डिफरेंस तो है ही वो थोड़ा, उतना एक्सपीरियंस तो मैं लेके ही बैठा हूँ, ठीक है? पिछले 3.5 साल से मैं आरपीएससी के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो थोड़ा आता है डिफरेंस। तो 3.5 साल पहले क्या कर रहा था? 3.5 साल पहले मैं खुद को गाइड कर रहा था, मैंने कितने एग्जाम निकाले हैं, पता नहीं, नेट गेट टी फिर मार्क जस्ट एचटेट एनवीएस और असिस्टेंट प्रोफेसर का भी एग्जाम निकाला है, पता नहीं कितने एग्जाम निकाले हैं ना, टीएएफआर टफेस्ट जो एग्जाम होता है वो भी निकाले हैं, पीएचडी के इंटरव्यू भी निकाले हैं, ठीक है ना? मेरी खुद की सिस्टर ने आरपीएससी निकाला है, ठीक है? उसको भी मैंने गाइड किया था। तो बहुत एक्सपीरियंस है, तो कॉन्टेक्ट में रहिए आप, आपको बहुत फायदा होगा। जो बैच में जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, टेस्ट में जुड़े हुए हैं अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए जुड़ जाना, पर्सनलाइज्ड गाइडेंस आपको मिल जाएगी। नहीं जुड़ना, यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट डाल रखा है, इतनी फ्री गाइडेंस डाल रखी है कि आपको बहुत फायदा हो सकता है, तो उससे आप ले लेना ना। तो मैं क्या पॉइंट की बात कर रहा था कि अगले 1 महीने में आप जितना भी करने वाले हो, चाहे आप 14 घंटे पढ़ो, चाहे आप 12 घंटे पढ़ो, चाहे आप 8 घंटे पढ़ो, ठीक है? ये अगला 1 महीना है तुम्हारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगा, है ना? अब आप कह रहे हो सर ये क्या नहीं बात कर दी, ये तो हमें पता था। तो पता तो तुम्हें था, पता तुम्हें सब है, ठीक है ना? जितनी रीलें, जितने व्हाट्सएप स्टेटस तुमने मोटिवेशन के पढ़ रखे हैं, जितने तुमने व्हाट्सएप स्टेटस पे क्योट लगा रखे हैं, है ना? उनका अगर 10% भी तुम अप्लाई करोगे तो सही रहेगा। कभी मन करेगा पढ़ने का, कभी मन नहीं करेगा, डर भी लगेगा, घर वाले भी पूछेंगे बेटा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा क्या, दोस्त भी पूछेंगे, जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो तो वहां के लोग भी पूछेंगे, समस्याएं आएगी, समस्याएं कभी खत्म नहीं होगी। तुम्हारे दादाजी हो चाहे तुम्हारे घर का सबसे छोटा बच्चा हो, दोनों के सामने कुछ ना कुछ समस्याएं हैं, समस्याएं चलती रहेगी। 1 महीना निकल जाएगा ना, तो ऐसे लगेगा यार और कर लेता, और कर लेता, और सबसे बड़ी बात, तुमको ये लगेगा 1 महीने के बाद, यार मैं थोड़ा सा और कर लेता ना तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। और सिलेक्शन होना इतना बड़ा नहीं है, जितना ये इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें उस टाइम फील होगा कि यार मैं अपना बेस्ट दे ही नहीं पाया। समझ रहे हो ना? कि यार निखिल तू तो इतना इतने मार्क्स लेके आ सकता था, 250 ला सकता था, पर आए हैं तेरे 220। तो 30 मार्क्स की गलतियां तूने क्यों की? ठीक है ना? 30 मार्क्स के तू थोड़ा और मेहनत कर लेता, और पढ़ लेता, तो वो टाइम कभी तुम्हारा वापस नहीं आने वाला, कि जितना मर्जी जोर मान लो, वो टाइम कभी तुम्हारा वापस नहीं आएगा, ठीक है ना? और आदमी मेहनत क्यों करता है? आदमी का मेहनत करने का रीजन ये होना चाहिए कि यार मैं इस लेवल का बंदा हूँ, तो मेरा काम है ना, मेरी परफॉर्मेंस जो है वो इसी लेवल की होनी चाहिए। बंदे तुम इस लेवल के हो, कैपेबिलिटीज तुम्हारी ये है कि तुम यहाँ बैठे हो, वो नहीं करना। लोग इस लेवल के होते हैं और इस लेवल का कर देते हैं काम, समझ रहे हो ना? तो थोड़ा वो ये डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सबसे बड़ी बात, सब सारी दुनिया भाड़ में जाए, तुम्हें लगेगा कि यार मैं ना लास्ट के 1 महीने में उतना नहीं कर पाया जितना मुझे करना चाहिए था। अब वैकेंसी कब आएगी, अब वैकेंसी कब आएगी? तो ये नहीं चाहिए कि तुम आगे 6-7 जून को यहाँ पे छाती पीटो कि सर अगली वैकेंसी कब आएगी। नहीं, पहले 1 महीना पड़ा है भाई, इसमें तो अपनी जी जान लगा दो, ठीक है ना? हर बार तुम यही करते हो, चाहे 2025 वाली वैकेंसी हो, चाहे 2026 वाली हो, चाहे 27 वाली आएगी, हर बार तुमने ये किया है, पेपर दे के आके तुमने कमेंट डाले हैं कि सर अगली वैकेंसी कब आएगी। जो वैकेंसी चल रही थी उसमें अपना बेस्ट दे दिया क्या तुमने, है ना? तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। जो काफी ये रूट तरीके से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, पर ये जरूरी है ना? तो बढ़िया तरीके से डिसिप्लिन होके टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो। मोटिवेशन गया भाड़ में, एक बढ़िया डिसिप्लिन बनाओ। मोबाइल तुम्हारी जिंदगी में है ही नहीं, लेक्चर देखने हैं, टेस्ट देने हैं, मोबाइल का यूज करो, एल्स वाइज मोबाइल को हटा दो अपनी जिंदगी में। और तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, कोई भी, जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है, ठीक है ना? इमरजेंसी वाला केस अलग है। हेल्थ वाइज तुम्हारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी, पूरी दुनिया की भाड़ में तुम्हारे अलावा सबको, सब एक डब्बे से बाहर है, तुम एक आइसोलेटेड सिस्टम में बैठे हो, ठीक है ना? क्योंकि जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, तुम्हारी वाइफ, तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे दोस्त सब खुश होंगे। उससे पहले वो युद्ध तुम्हें अकेले ही लड़ना पड़ेगा, कोई तुम्हारे लिए तलवार नहीं उठाएगा, तुम्हें ही लड़ना पड़ेगा, और वो सिर्फ तुम ही कर सकते हो। एक सिंपल सी बात बताता हूँ, यार मैं कोचिंग के लेक्चर रिकॉर्ड करता हूँ, पढ़ता हूँ, दुनिया का कोई आदमी है क्या जो आके मेरी हेल्प कर सकता है? कोई भी है जो आके मेरी जगह लेक्चर रिकॉर्ड कर देगा? कोई नहीं है। वो मुझे ही करना पड़ेगा। तो इस प्रकार जो चीजें तुम्हारे लिए चल रही है, जो एग्जाम तुमको देना है, उसके लिए तुम्हें ही पढ़ना पड़ेगा, तुम्हें ही टेस्ट देना पड़ेगा, तुम्हें ही एनालिसिस करना पड़ेगा, तुम्हें ही खुद को उठाना पड़ेगा, रोज सुबह उठना पड़ेगा, रोज रात को सोना पड़ेगा, सेम रूटीन से चलना पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये थोड़ी सी आप बातें ध्यान रखें। लास्ट के 1 मंथ के अंदर तुम्हारा खेल तुम्हारे हाथ में है, और जब इतनी मेहनत करते हुए आए गए हो तो 1 महीना और दे दो, है ना? और मेरे किसी एक गुरुजी ने बात कही थी, ठीक है ना, कि जो चीज है ना तुमको मार नहीं सकती ना जान से, ठीक है, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझो मेरी बात। कोई आधा
आधे माँ बाप तो ये सवाल रखते हैं बच्चों के सामने, ज्यादा पढ़ने से पागल हो जाएगा। फोन चलाने से पागल नहीं होगा, पढ़ेगा ना तो ज्यादा पागल हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई, जितना मैक्सिमम आउटपुट है ना तुम्हारा, ज्यादा सर्कल आ रहे हैं आने दो, पेट बढ़ रहा है बढ़ने दो, जो हो रहा है ना, गर्मी लग रही है लगने, जो हो रहा है होने दो। अगले 1 महीने के अंदर खुद को ऐसा निचोड़ के छोड़ दो कि सर मैंने अपना बेस्ट दिया था, इसके बाद भी मेरा नहीं हुआ। ठीक है ना? क्योंकि जैसे अपनी कट ऑफ गई थी जनरल की इस बार 240। एक स्टूडेंट है हमारे ही, उनके 239 पॉइंट कुछ मार्क्स है। कितने मार्क्स हैं? सोच लो किस लेवल पे लोग खड़े हैं, किस लेवल पे। ठीक है ना? तो बहुत मेहनत करके इस लेवल पर तुमको आना पड़ेगा, है ना? तो बहुत जी जान लगाओ, बहुत मेहनत करो, बहुत लड़ाई बाकी है अभी। ठीक है ना? गिव अप नहीं करना है। चारों चीजों को मैं दोबारा एक बार कंक्लूड कर देता हूँ। लास्ट के मंथ में क्या करना है? रिवीजन करना है, रिवाइज करो फुल नोट से। ठीक है? उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट वर्ड पढ़ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस लिख के नहीं करनी है। अब लिखने का टाइम गया, अब लिखते कब है? टेस्ट देते हैं, जब फुल लेंथ पेपर अटेम्प्ट करोगे तब लिखना, इसलिए नहीं लिखना है। ठीक है? शॉर्ट नोट्स है, अच्छी बात है, अपने क्रैश कोर्स के नोट्स प्रिंट निकालो, हाईलाइट करो, उनसे पढ़ो। बहुत प्रीमियम कंटेंट है ना? तुम्हारे निखिल सर की, अनुराधा मैम की लास्ट की 3.5 साल की मेहनत है, जो तुमको एक झटके में से दे दी, है ना? क्यों किया? अब बात आई फ्री में इतना क्यों किया? तुम्हारे लिए नहीं किया, अपने लिए किया। यूट्यूब की ग्रोथ चाहिए थी तो किया। ठीक है ना? पर कंटेंट क्वालिटी का है, जो दिया है ना तुम्हें, बहुत बढ़िया दिया है वो ऐसे हल्का फुल्का कंटेंट नहीं है। ठीक है? और इसके बाद बात आ गई टेस्ट की। एक फुल लेंथ टेस्ट मैं दे रहा हूँ फ्री के अंदर, विद सॉल्यूशन, विद एनालिसिस, सब मिलेगा तुम्हें उसके अंदर। ठीक है? और बाकी तुम ठीक लगे तो कंटेंट ऐप से बाय कर लेना। ठीक है? और इसके अलावा क्या बच गया? मोटिवेशन। अगला 1 महीना है ना, तुम्हें इस साइड भी ला सकता है और इस साइड भी ला सकता है। और ये इस साइड और इस साइड पेपर की नहीं है, ये है तुम्हारे बेस्ट की, कि भाई मेरा लेवल ये था, मैं यहां तक ही गिर पाया, मेरा लेवल ये था, मैं यहां तक अड़ के गया हूँ। ठीक है ना? वो वाली बात, पूरी दुनिया भूल जाओ, पूरे अपनी बहन भाई माँ बाप पति पत्नी बच्चे सब भूल जाओ, और अगले 1 महीने पूरी जी जान लगा के मेहनत करो। जी जान लगाने लगा के मेहनत करने से होता क्या है? तुम मेहनत करनी सीखते हो, और जब तुम मेहनत करनी सीखते हो तो चाहे तुमको आज ये मिले ना मिले, कल ये मिले ना मिले, परसों ये जरूर मिलता है। ठीक है? तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, ये ध्यान रख लेना। बाकी अगर आपको, आप बता सकते हैं कि क्रैश कोर्स के अंदर नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा ऐड करना है। ठीक है ना? मेरी ट्राई तो ये है कि मैं कल या परसों तक, अभी अभी मुझे टाइम लग गया, लगना तो नहीं चाहिए था, उम्मीद करता हूँ कल ही मैं न्यूक्लियर डाल दूंगा, है ना? न्यूक्लियस जो अपनी बीएससी वाली वो डाल दूंगा। अनुराधा मैम इतने वेव एंड सोल्यूशन डाल देंगे, है ना? ये 2 सब्जेक्ट तो पहले से डिसाइड हो चुके हैं। और उसके बाद मैं डालूंगा ईटी, और मैं डालूंगा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है? और इतने वो डाल देंगे, आई थिंक वो डालेंगे मैकेनिक्स। इसी के साथ तुम्हारी जो है बीएससी पूरी हो जाएगी। अभी तक ऑर्डर हमारा ये रहने वाला है। ठीक है? इसमें कोई चेंज चाहिए, कोई दिक्कत है तो बता देना। ठीक है? सारी पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम पे डाल रही है। ठीक है? तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नहीं कर रखा तो कर देना, और कर रखा है तो शेयर कर देना। ठीक है? कंटेंट बहुत प्रीमियम है, प्रैक्टिस सही है, प्रैक्टिस हमने नहीं डाली है, प्रैक्टिस सही है, हमारे क्वेश्चन सही है, जो हमने बैच में कराए हैं वो देखने हैं लास्ट मोमेंट के ऊपर। ठीक है? तो आप बैच में जाकर के क्लास नोट्स देख सकते हो, परचेज कर सकते हो। क्वेश्चन प्रैक्टिस सही है तो प्रैक्टिस बैच कर सकते हो। इतना टाइम नहीं है और सिर्फ टेस्ट ही देने हैं, तो आप जो है वो टेस्ट सीरीज देख सकते हो। बहुत क्वालिटी की टेस्ट सीरीज बना रखी है। ठीक है? आप एक बार जाकर के देख सकते हो। सारे के सारे फुल लेंथ तुमको पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि तुम बिल्कुल ऑफलाइन फील के साथ पेपर दे सको। ठीक है? तो ये सारे देख लेना। मेरा इसमें पर्सनल ओपिनियन है, आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो रहने वाला है वो ये रहेगा, टेस्ट सीरीज। ठीक है? बाकी तुम देखो देख लेना, बाकी टेस्ट सीरीज बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। सारे लिंक्स तुमको, चाहे ऐप का हो, चाहे वेबसाइट का हो, ठीक है, चाहे टेलीग्राम चैनल का हो, चाहे यूट्यूब की प्लेलिस्ट का हो, ठीक है, वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। फिर भी आपको कोई इशू आता है, कोई क्वेरी आती है, सर नेक्स्ट वीडियो इस पे लेके आओ, आप कमेंट कर देना, मैं उसको जरूर डिस्कस करूंगा। और बने रहिए फिजिक्स बाय निखिल राज के साथ, और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए। आप भी पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और मैं शायद वो हर जरूरत पूरी करने की ट्राई करूंगा, जितनी मैं पूरी कर सकता हूँ यूट्यूब पर आके आपके लिए। ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।